हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल बहुपद का एक्सरसाइज 2.2 करवाने वाला हूं। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन का जो ये पहला पार्ट है, इसमें आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, यानी कि बहुपद दे रखा है। तो बहुपद आपको ये दे रखा, देखिए 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये आपको फंक्शन पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको बहुपद दे रखा है। आपको इसको हमेशा डेनोट करा जाता है, याद रखना। x दे रखे तो आपको px से डेनोट करना है, इसको px से। अगर ये y में दे रखा हो तो इसको py से करो डेनोट। तो हमेशा ऐसे लिखना चाहिए पॉलिनोमियल फंक्शन को, बहुपद को ऐसे लिखो, px इक्वल टू ये आपको दे रखा है। अब पहले पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि x की वैल्यू आप 0 लो और फिर इसकी वैल्यू निकालो। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो x जहां पर x है वहां पर मैं 0 लगाऊंगा। 5 इन दोनों के बीच में बेटा इंटू हो रहा है, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई x की जगह फिर 0 लगाइए स्क्वायर प्लस 3। 5 को मैं 0 से इंटू करूंगा तो 0 आता है, आपको पता है। 0 की पावर 2, 0 का आप 2 बार इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। और फिर 4 को मैं 0 से करूंगा तो भी 0 ही आएगा, और प्लस 3। तो जो आपका आंसर आ गया वो आ गया आपका 3, क्योंकि तो 0 में से 0 गया 0 और 0 में 3 ऐड करेंगे तो 0 आ ही जाएगा। तो इस तरह से आप 0 डालने पे एक वैल्यू आई आपकी, वो आई 3। अगले में आपको बोला गया है x की वैल्यू आपको -1 लेनी है। तो इस बार मैं क्या करता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं और x की जगह मैं लिखता हूं -1। ध्यान से देखें, बहुत आसान सवाल है। -1 तो 5 लिखेंगे बेटा, मल्टीप्लाई x की जगह आपको लिखना है -1। याद रखना, जब भी आप माइनस का साइन लगाते हैं या कोई नंबर लगाते हैं, याद रखना दो साइन, देखो याद रखना हमेशा कि ये एक साइन ये रहा और एक साइन ये रहा, इन दोनों को आपको एक साथ लिखना है। अगर आप एक साथ लिखते हो तो आपको एक में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो माइनस की वैल्यू जब भी आप लिखो या मल्टीप्लाई करो या प्लस माइनस भी करोगे तो माइनस की वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में लिखो, हमेशा। पिछली बार हमने ब्रैकेट में नहीं लिखा था 0 को, लेकिन यहाँ पर माइनस की वैल्यू है तो इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखिए, फिर माइनस लिखिए, फिर 4 मल्टीप्लाई x की जगह -1 और पावर 2 प्लस 3। तो जहां पर माइनस का था वहां पर मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा। और देखिए इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, 5 1 जा 5, ये प्लस का साइन है बेटा, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, -4 मल्टीप्लाई -1 को हमें 2 बार इंटू करना है, -1 की पावर, तो -1 मल्टीप्लाई -1। तो इन दोनों को मैं इंटू करूंगा तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस, और 1 1 जा 1, तो +1 आंसर आया। तो प्लस लगाना जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 लगा लीजिए आप। ये देखिए -5, इन दोनों को इंटू करिए, 4 1 जा 4। तो याद रखना इंटू पहले करना है, प्लस माइनस बाद में। माइनस माइनस प्लस होता है, 5 एंड 4 9, साइन बड़े वाले डिजिट का आता है तो 5 से पहले माइनस है तो माइनस लगाओ, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा। बड़ा नंबर कौन है इसमें, 9 है, 9 से पहले कौन सा साइन आ रहा है, माइनस। तो प्लस माइनस करते समय ध्यान रखना कि जो बड़ा वाला डिजिट होगा उसके आगे वाला ही साइन लगाना है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। इसी तरह से थर्ड पार्ट आप खुद करिए, थर्ड पार्ट भी बहुत आसान है। तो ये आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा पहला। अभी हम करते हैं सेकंड। थर्ड पार्ट जो है बहुत इजी है, वो आपको आपके लिए होमवर्क है। थर्ड पार्ट इसका थोड़ा मुश्किल वाला काम मैंने कर दिया, आप आसान वाला आप करिए। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड का मैं सेकंड पार्ट करता हूं। फर्स्ट पार्ट आप आशा करता हूं आप आराम से कर लेंगे। मैं सेकंड पार्ट करता हूं बेटा, सेकंड पार्ट के जैसे फर्स्ट पार्ट कर लेना आप। तो सेकंड पार्ट में लिखा है आपको बेटा PT इक्वल टू 2 + t
प्लस 2t² प्लस t की पावर 3, ये आपको प्लस नहीं सॉरी माइनस t की पावर 3 ये आपको दे रखा था। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, p फॉर पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद को p से डिनोट करना है ना, इस तरह से इन्होंने पहले से करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें बोला है P0, आपको इसमें क्या निकालना है, एक तो P0 निकालना है, इसके अंदर आपको एक तो आपको निकालना है P0 और फिर आपको निकालना है P1, फिर आपको निकालना है P2, ऐसे निकालना। तो पहले मैं P0 निकाल के दिखाता हूं आपको। P0, तो जहां जहां t आपको पता वहां पर जीरो लगाना, 0, 2 मल्टीप्लाई 0 की पावर 2, 0 की पावर 3। देखिए ये तो 0 है, 0 को 2 बार इंटू करेंगे तो 0 आता है, 0 इंटू 0 0, और 2 को फिर 0 से इंटू करूंगा तो 0, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 0, ये भी 0, और 0 को अगर मैं 3 बार इंटू करूंगा, 0 को 3 बार, कितनी बार भी इंटू करो बेटा 0 ही आता है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद 1, अब की बार जहां जहां टी है वहां पर मैं 1 लगाऊंगा, टी की जगह 1 लगाइए, 2 मल्टीप्लाई टी की जगह 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, इस तरह से 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 को मैं 2 बार इंटू करूंगा तो क्या होगा, 1 इंटू 1, 1 1 जा 1 ही आएगा, 1 की पावर 3, 1 को अगर मैं 3 बार इंटू करूंगा तो 1 ही आएगा, तो 2 और 1 3, 2 1 जा 2, 3 और 2 5, 5 1, 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो इस तरह से ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन फोर्थ पार्ट बेटा, फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट बहुत इजी है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखेंगे आप तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा। तो फोर्थ पार्ट है px इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1, ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में तीनों वैल्यू डालूंगा, अभी मैंने जो सेकंड पार्ट था उसमें केवल 2 ही डाली थी, तो थर्ड वैल्यू भी आपको सेम ही डालनी थी, इस बार मैं तीनों वैल्यू डाल के दिखाता हूं आपको। सबसे पहले P0 0, आपको पता है जहां जहां x है वहां पर 0 लगाइए आप, 0 प्लस 1, तो 0 में से -1 जाए, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। याद रखना इनके बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, दो ब्रैकेट के बीच में अगर कोई भी साइन नहीं दे रखा तो याद रखना मल्टीप्लाई है। 0 प्लस 1 1, 1 1 जा 1, ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, याद रखना कोई भी साइन ना दे रखा हो तो वो प्लस का होता है। अब की बार P1, P की वैल्यू 1 डाल के देखते हैं, जहां पर x है वहां पर 1 डालेंगे, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 1 और 1 2, 0 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 0, 0 को आप किसी भी डिजिट किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अभी हम P2 भी निकाल के दिखाता हूं, P2, तो जहां पर x है वहां पर 2 लगाओ, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, मल्टीप्लाई, दो ब्रैकेट के बीच में हमेशा कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई आएगा, 2 प्लस 1 3, 3 1 जा 3, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूं, आप इनको कॉपी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इस बार आपको शून्य बताने की शून्य है या नहीं है, जीरोज है या नहीं है। आपको इस बार ये वेरीफाई करना है कि जो
आपका जो जीरोस है या नहीं है, जीरोस है या नहीं है, यानी कि शून्यक बताना आपको कि शून्यक है या नहीं है। कैसे पता चलेगा कि शून्यक है या नहीं है, जीरोस है या नहीं है? वेरीफाई करना है कि जीरोस है या नहीं है। तो कैसे करते हैं, क्या चीज है ये, तो समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है थर्ड का पहला, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। थर्ड का पहला, पीएक्स, पीएक्स का मतलब ही आपको क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि बहुपद है, 3x प्लस 1। अब x की वैल्यू यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, पहले से x की वैल्यू आपको दे रखी है 1/3, माइनस का 1/3। तो जहां x है ना, वहां पर हमें माइनस का 1/3 लगाना, फिर चेक करना है कि जीरो है या नहीं है। तो ध्यान से देखिए, जहां x है वहां पर आपको लगाना है -1/3, 3 मल्टीप्लाई -1/3। अभी मैंने क्या कहा था, जब भी माइनस आए और मल्टीप्लाई करना हो तो ब्रैकेट में लगाओ उसको, और +1। तो देखो ये 3 से 3 कट जाएगा 1 बार में, 1 1 जा 1, और माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, -1 और +1 0। तो अगर आपका ये वैल्यू डालने पे 0 आंसर आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 10 x इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ px। px माने पॉलिनोमियल, बहुपद। हिंदी में क्या बोलेंगे, अतः हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर -1/3 px का, यानी कि px माने बहुपद का शून्यक है। ऐसे हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, यानी कि आपको ये जो साइड में वैल्यू दे रखी है उसको इसमें पुट करना है पॉलिनोमियल में, और अगर आपका 0 आंसर आ गया तो हो गया कम। सेकंड पार्ट करते थे। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है px इक्वल टू 5x माइनस पाई। तो बेटा इसमें x की वैल्यू बोली गई है 4/5। तो जहां पर x है वहां पर हम 4/5 लिखेंगे। और 5 मल्टीप्लाई x की जगह 4/5, और इस पाई की जगह ना आप पाई भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं भी लिख देता हूँ 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। 5 से 5 कैंसिल आउट कर दो, 4 माइनस 22/7। तो प्लस माइनस कैसे करते हैं आपको पता ही है। अगर नंबर इसके नीचे नहीं है तब नंबर लगाइए, और इन दोनों नंबर का एलसीएम लीजिए। तो इन दोनों नंबर का 7 आएगा एलसीएम। अब 1 के टेबल में 7 जो है वो 7 बार में आते हैं, 1 7 जा 7, 7 बार में आता है। 7 4 जा 28। 7 के टेबल में 7 1 बार में आता है, 1 को करेंगे 20 से तो 22 1 जा 22। तो ये प्लस माइनस अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप मेरी पिछली जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको ये फ्रैक्शन का, यानी कि जो फ्रैक्शन है यानी कि भिन्न है, इनका मैंने प्लस और माइनस करना सिखाया है, तो आप वो देखिए, आपको आ जाएंगे। तो 6/7 आया बेटे, 0 तो नहीं आया ना, 0 आना चाहिए। तो इसका आंसर 0 नहीं आ रहा। तो जब 0 नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे हम, यही लाइन लिखेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग से। यहां पर लिखेंगे हम 4/5, 10 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ px, यानी कि अतः x बराबर 4/5 px का शून्यक नहीं है। यहां पर नहीं है लिख देना है, क्योंकि 0 आंसर आना जरूरी है। शून्य शून्य आंसर होगा तभी तो शून्यक होगा। ठीक, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका तीसरा पार्ट करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में है px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और यहां पर x की ना दो वैल्यू दे रखी है बेटा। x की वैल्यू 1 भी दे रखी है
और x की वैल्यू -1 भी दे रखी है, तो हमें दोनों ही वैल्यू एक एक करके डालनी है। तो सबसे पहले मैं 1 डालूंगा बेटा, तो 1 की पावर 2 -1, क्योंकि x की जगह 1 डालो। 1 को 2 बार इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, कैसे? 1 को 2 बार करो ऐसे, और 1 तो 0 आ गया, ठीक है। और p की वैल्यू है -1 भी डालनी है अब, क्योंकि बोला गया है। तो x की जगह लगाओ -1, इसकी पावर 2 -1, -1 को 2 बार इंटू करो, -1 -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, तो +1, और ये माइनस का 1 0। तो दोनों ही वैल्यू को डालने पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम? 10 x बराबर 1 एंड x बराबर -1 इज जीरोस ऑफ px। x बराबर 1 एंड x बराबर -1 इज जीरोस ऑफ px, यानी हिंदी में कैसे लिखेंगे? अतः x बराबर 1 तथा x बराबर -1 px के शून्यक है। दोनों ही शून्यक है, क्योंकि दोनों में ही 0 आ गया है। लेकिन आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है? आपको इससे पहले जो मैंने लिखवाया था उसी तरह से लिखना है। इसके बाद 4th पार्ट आप खुद करो, 5th पार्ट भी आप खुद ही करो। 6th पार्ट करा देता हूं मैं इसका। 6th पार्ट में क्या बोला गया है बेटे? Lx आपको बोला गया है 6th पार्ट में px इक्वल टू Lx प्लस m, और इस बार x की वैल्यू जो है वो है -m/l। ये आपको x की वैल्यू है, तो p x की जगह लिखेंगे -m/l, l x की जगह बेटे वही -m/l प्लस में m। तो जब माइनस वाला जब भी होगा तो उसको आप ब्रैकेट में लगा दीजिए। l से देखो l कट गया, क्या बच गया? -m बच गया, और यहाँ पर m बच गया। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो m में से m घटाएंगे तो 0। तो इसका मतलब क्या? वही लाइन लिख देनी है आपको, 10 x इक्वल टू -m/l इज जीरो ऑफ px। अतः x बराबर -m/l px का शून्यक है। ऐसे क्वेश्चन 7th पार्ट कर देता हूं। 7th पार्ट px इक्वल टू x की पावर 3x की पावर 2 -1, और इस बार आपको दो वैल्यू डालनी है। एक तो -1/√3 और एक डालनी है 2/√3। दो वैल्यू इसमें डालनी है, तो हम एक एक करके दोनों डालते हैं। पहले हम डालते हैं -1/√3, यहां जाए x से -1/√3, और ये ब्रैकेट लगाना है, और पावर 2, क्योंकि पावर 2 दे रखी है, और -1, ठीक। और फिर हमने लगाना है p की वैल्यू 2/√3, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। -1 को 2 बार इंटू करना है तो 1 आएगा, अभी मैंने बताया। √3 को 2 बार इंटू कैसे करेंगे? देखो, √3 को √3 से इंटू करते तो 3 आएगा, याद रखना। ऐसे देखो, √7 को √7 से करेंगे तो 7 आएगा, ये बात याद। सेम रूट को इंटू करते हैं तो रूट हट जाता है, तो आ जाएगा 3 -1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बच गया। 1 - 1 इक्वल टू 0। अब हम इस वैल्यू को डाल के देखते हैं इसके अंदर। 2/√3 की पावर 2 -1, तो फिर दोबारा वही बेटा, 2 को करेंगे 2 बार तो 4 हो जाएगा। √3 को करेंगे 2 बार तो √3 को √3 से करेंगे तो 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा। 4 - 1 आपका आ गया 3। तो तुम देखो ध्यान से, तो एक वैल्यू डालने पे तो 0 आ गया, दूसरी वैल्यू डालने पे 0 नहीं आया।
इसका मतलब क्या लिखेंगे अब हम, thus x इक्वल टू -1/√3 इज 0 ऑफ px, यानी कि अतः x बराबर -1/√3 px का शून्यक है, परंतु x बराबर 2/√3 इज नॉट द 0 ऑफ px, परंतु x बराबर 2/√3 px का 0 नहीं है, px का शून्य नहीं है। ऐसे तो लास्ट पार्ट आप खुद करना, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट इस एक्सरसाइज का, उसको कंप्लीट करते हैं, बहुत ही इजी है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या है, पहला इसमें आपको जीरो निकालना है बेटा। देखो पिछले क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि जीरो है या नहीं है, इस बार फाइंड करना है, फाइंड द जीरो, यानी कि इस बार आपको शून्यक ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। फर्क है दोनों क्वेश्चन में, याद रखना, क्वेश्चन को समझना है। पिछली बार वेरीफाई करना था कि जीरो है या नहीं है, शून्यक है या नहीं है, इस बार आपको निकालना है जीरो, फाइंड द जीरो, शून्य ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसानी से हो जाता है। पी एक्स इक्वल टू आपका x प्लस 5 है, ठीक है। अब बात समझिए, आपको निकालना है जीरो। जीरो निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको यह है कि आपको पी एक्स के सामने जीरो लगाना है। भाई जीरो कैसे निकालते हैं, अभी मैंने पिछली बार क्या बताया था, अगर आंसर आपका जीरो आ गया तभी तो आप बोलोगे जीरो है या नहीं है। तो इस बार पी एक्स के सामने सीधे जीरो लिखेंगे, और पी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको यहाँ पर, x प्लस 5 इक्वल टू 0, और इक्वल टू लगाओ, प्लस का 5 जो है वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5। तो ये आपका जीरो हो गया, आपका x की वैल्यू -5। अगर इस x की वैल्यू -5 को आप इसमें डालोगे ना, इसके अंदर, तो आपका आंसर जीरो आएगा। चेक करके देखो, x की जगह -5 डालो और प्लस में 5, तो आ गया ना जीरो। तो इसका मतलब जीरो ऐसे निकालते हैं, ये काम नहीं करना आपको, यही करना है। जब भी आपको बोलेंगे फाइंड द जीरोस, तो आपको पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के सामने सीधे जीरो लिख देना है और फिर x की वैल्यू निकाल देनी, बड़ा आसान। और कोई क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आपको आता ही है। और क्वेश्चन देखते हैं हम कुछ निकालने वाले। सेकंड क्वेश्चन इजी हो जाएगा, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, तो वही बेटा px की वैल्यू हम लिखेंगे 0, तो px की वैल्यू आपको दे रखी है 2x प्लस 5 0, प्लस का 5 बेटा सबसे पहले जाएगा बेटा, माइनस का 5 बन जाएगा। याद रखना, जब भी आप ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू का ना आप लाइन से लाइए, इक्वल टू को लाइन से लिखिए आप, इससे क्वेश्चन जो है ना सॉल्व जो आपने किया है वो आपको दिखने में अच्छा लगता है और प्रॉपर लगता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एक और है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है बेटा, फिफ्थ पार्ट में px की वैल्यू आपको दे रखी है 3x, तो सेम बेटा px की वैल्यू के सामने देखो 0, px आपका है 3x, मल्टीप्लाई, देखो जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो इक्वल टू के उस साइड जाने पे वो डिवाइड हो जाता है। तो 3 को 0 से डिवाइड और 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 आता है। सिक्स पार्ट भी देख लेते हैं। सिक्स पार्ट में है px की वैल्यू आपके सामने ax ले रखा बेटा, तो वही है बेटा, px के सामने सबसे पहले आप 0 लगाओ, px की वैल्यू आपके सामने ax है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपका a, ये अपॉन में लगा लो, 0 को a से डिवाइड करेंगे तो बेटा 0 ही आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, सेवंथ पार्ट, यहीं पर ही कर देता हूं उसको मैं। सेवंथ पार्ट में है बेटा, px की वैल्यू आपको दे रखी है cx प्लस
डी, सी एक्स प्लस डी, हाँ सॉरी स्मॉल लेटर में है, दोनों स्मॉल लेटर में है। तो वही बेटा पी एक्स इक्वल टू 0 और सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये प्लस का डी बेटा याद रखना, एक्स को रहने देना लेफ्ट साइड में, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। माइनस का डी है अपॉन में सी, तो ये सी इसके नीचे आ गया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली। आशा करता हूं कि आपको ये जो एक्सरसाइज है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।